5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद एकाएक राजस्थान की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। अगले साल अंत में राजस्थान में चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टी वहां कई धड़ों में भाजपा बटी हुई है। ऐसे में पार्टी का फोकस राजस्थान पर आ गया है। इस बीच भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सियासी हालात पर चर्चा की। राजे दोपहर में संसद भवन पहुंची। यहां उन्होंने करीब 4 घंटे बिताए। इस दौरान उनके प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को अहम बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच राजस्थान में भाजपा की वापसी को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद राजे ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी अलग अलग मुलाकात की। इन नेताओं से पार्टी को एकजुट होकर चुनाव की तैयारियों में जुटने पर चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस को घेरने के लिए मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा भी बनाई गई। जानकारी के अनुसार राजे कल लखनऊ जाएगी, जहां वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेगी। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्टेट गेस्ट बनाया गया है। सरकारी भर्ती तो वसुंधरा राजे ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है और इसके बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी सांसदों से, दो राज्य के सांसदों से एक साथ मिलने का कार्यक्रम सेशन में एक बार, साल में एक बार रखते हैं और इसी संदर्भ में कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। जो हमारी कोई समस्या होगी, सांसदों की समस्या है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। जो क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है, क्या नई प्रोग्रेस है और क्या जो हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है उनको नीचे तक ले जाने के लिए क्या प्रयास किया है, तो इस बारे में सारी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं और हर एमपी से बात भी करते हैं। कौन कौन और क्या विषय होगा? राजस्थान के सभी सांसद, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से हो, और एक राज्य के दूसरे राज्य के होंगे, तो 2 राज्यों के सांसद करीब लगभग 50-60 लोग रहते हैं। तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नई दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शादाब अहमद फोन लाइन पर जुड़े हैं। शादाब, अचानक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा और 4 घंटे तक संसद भवन में कई नेताओं, प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, क्या कुछ इसके मायने हैं? देखिए, जो जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी कई धड़ों में बटी हुई है और आने वाले दिनों में जो चुनाव में जाना है बीजेपी को, इस बीच ये एक बड़ा घटनाक्रम है। एकाएक जो वसुंधरा राजे हैं वो आज संसद में पहुंचती है और करीब 4 घंटे वहां गुजारती है। इस बीच उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है। इसके अलावा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के अलावा परिवहन, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो प्रदेश के प्रभारी हैं अरुण सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री जो पीएम नरेंद्र मोदी के जो काम देखते हैं राज्य मंत्री के तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन सबसे अलग अलग मुलाकात होती है। और इन सब चीजों की जो बात जो सामने आ रही है वो यही है कि आगे जाकर पार्टी किस तरीके से तैयारी करेगी और किस तरीके से किन मुद्दों के साथ जाएगी। एक बात तो यह है। दूसरी बात, पार्टी का जो अंदरूनी जो मसले हैं, खासतौर पर जो गुटबाजी है, उसको दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं और उसमें जो वसुंधरा राजे हैं उनकी क्या भूमिका रहे, इस बात को लेकर भी जो है अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि बार बार एक बात सामने आ रही थी कि जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, वो राजे को स्टेट से दूर कर सकता है, लेकिन इसके बाद ये अटकलें वापस शुरू हो चुकी हैं कि राजे की राजस्थान में वापसी होगी। क्योंकि इस वक्त जो राजे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर कामकाज कर रही है, तो इसलिए इस चीज को देखा जाता था कि राजे को राजस्थान से दूर करके या राजस्थान से दूर करके उनसे राजनीति में भाग लेने के लिए कहा जा रहा है या उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जबकि आज जिस तरीके की मुलाकात है सांसदों के साथ, उनका बैठना राजस्थान के सांसदों के साथ और काफी सांसद उनके साथ आना, ये सब चीजें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा में अब कुछ और नया होने वाला है। आने वाले दिनों में इसकी कुछ जो चीजें हैं बीजेपी की वो बाहर आएंगी और एक नई रणनीति या एक नया जो कदम है बीजेपी का वो देखने को मिल सकता है। जी
शादाब, दिल्ली में वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन राजस्थान में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। क्या लगता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों बाद उपराष्ट्रपति को लेकर भी चुनाव है, राजस्थान में गुटबाजी किसी से छिपी हुई नहीं है और प्रधानमंत्री, जिससे पहले भी इस तरह की खबर आई थी कि प्रधानमंत्री उनसे मिलने का वक्त उन्हें नहीं दे पा रहे, आज मुलाकात क्या लगता है वसुंधरा राजे के सियासी भविष्य का फैसला करेगी? जी देखिए, बिल्कुल ये सही है बात कि जो सियासी जो भविष्य है वसुंधरा राजे का, उसको लेकर काफी जो बातचीत चल रही है। मैंने कहा भी है अभी इससे पहले, जो राजे की क्या भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में, इसको तय करने की जो चर्चा है वो बीजेपी में अब शुरू हो चुकी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो भाजपा का जो नेतृत्व है वो गंभीर है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है राजस्थान की और उनका काफी बड़ा जनाधार है। तो ऐसे में उनको एकाएक या चुनाव के टाइम पे या चुनाव से पहले उनकी अनदेखी करना जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके लिए मुश्किल भरा कदम हो सकता है। यही वजह है कि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की भूमिका, वो भूमिका किसी भी तरीके की हो सकती है, उसको लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये शुरुआती मुलाकात थी जिसमें आज ये जरूर है कि जो राजे ने प्रधानमंत्री से लेकर करीब करीब सभी नेताओं से बात की है और भाजपा के संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उनके भी आवास पर गई और करीब 40 से 45 मिनट उनसे भी बातचीत हुई है। इसके अलावा एक बात और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जब संसद से बाहर निकल रही थी उस वक्त मेरी उनसे बात हुई। मैंने अमित शाह को लेकर उनसे एक सवाल पूछा था कि आज उनसे मुलाकात हो पाई है या नहीं हो पाई है, तो उन्होंने कहा था कि अमित शाह को चूंकि लखनऊ जाना था और वहां पर उनका जो विधायक दल की जो मीटिंग है उसमें भाग लेना था, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन जो कल का जो शपथ ग्रहण समारोह है यूपी में, उसके बाद अमित शाह से भी वसुंधरा राजे की मुलाकात होना बताया जा रहा है। जी शादाब, आखिरी सवाल लूंगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों वसुंधरा राजे ने धार्मिक आयोजनों के तहत शक्ति प्रदर्शन, इसे कहा जा सकता है देव दर्शन के तहत उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, अपनी ताकत का एहसास कराया था और ये बताया जा रहा था कि आलाकमान को काफी कुछ संदेश वो देना चाहती है। लेकिन ये भी खबर थी कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हैं वो तय करेंगे कि आलाकमान वसुंधरा राजे की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसमें कितना काम आता है। अब क्योंकि चुनावी नतीजे आ गए हैं, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई है, क्या लगता है अब प्रेशर पॉलिटिक्स काम करेगी आलाकमान पर? ये देखिए, इसमें 2 बातें चल रही हैं। एक बात तो ये जो आपने बताई है कि प्रेशर पॉलिटिक्स की बात जो है वो शुरू से लेकर अंत तक अभी तक ये चलती रही है, लेकिन एक बात ये और सामने आ रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भाजपा के कई नेताओं से बातचीत हुई है, उसमें एक बात ये भी सामने आई है कि वसुंधरा राजे ने ये जो केशवराय पाटन में प्रोग्राम किया था उससे पहले केंद्रीय नेतृत्व को ये जानकारी दे दी गई थी कि ये इस तरह के कार्यक्रम वो हर साल करती हैं, उनके जो जन्मदिन पे प्रोग्राम होते रहे, तो इसको लेकर कोई शक्ति प्रदर्शन जैसी बात नहीं की जाएगी। ये अलग बात है कि ये इसको जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने कितना माना है या कितना सही माना, कितना गलत माना, ये अभी तक जो क्योंकि उसको लेकर कोई सीधी प्रतिक्रिया किसी भी बड़े नेता ने नहीं दी है, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि इसमें 2 बातें चल रही है कि शक्ति प्रदर्शन करा है, प्रेशर पॉलिटिक्स करी है। अब इसको लेकर कितना जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कितना मानता है, कितना इसको सही या गलत मानता है, ये आने वाले दिनों में जो भूमिका जो भी तय होगी उससे उसका अंदाजा लगेगा कि जो राजे की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर किस तरीके की जो बातें जो हैं वो सामने आ रही। ये जरूर है कि अब हलचल शुरू हो चुकी है और भाजपा में कोई बड़ा फैसला होने वाला है, ये आने वाले दिनों हमें पता लग जाएगा। जी, कल योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में वसुंधरा राजे शामिल होगी और उसके बाद कुछ दिन वो दिल्ली में बिताएगी। जी बिल्कुल, कल जो वसुंधरा राजे है वो लखनऊ जा रही है स्पेशल प्लेन से और उनको वहां पर स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। उसके बाद कल शाम को वापस दिल्ली लौटने का प्रोग्राम है और उसके अगले 2-3 दिन तक दिल्ली में रहने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी शादाब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची, संसद भवन में उन्होंने 4 घंटे बिताए और 4 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकती है वसुंधरा राजे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये मुलाकात हो सकती है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान भाजपा में अब हलचल तेज हो गई है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद अब राजस्थान भाजपा में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे आज दिल्ली पहुंची थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस वक्त जो खबर बड़ी आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात वसुंधरा राजे कर सकती है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह मुलाकात हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात वसुंधरा राजे कर सकती है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह अलग से मुलाकात हो सकती है। शपथ ग्रहण समारोह में तो मुलाकात सभी नेताओं से होनी ही वाली है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से अलग से मुलाकात शपथ ग्रहण समारोह के बाद हो सकती है। आपको बता दें, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे ने मुलाकात की थी संसद भवन में। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह से भी वसुंधरा राजे मुलाकात कर सकती है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये मुलाकात बताई जा रही है, जिसमें प्रदेश के सियासी हालातों और भाजपा संगठन को लेकर भी बातचीत हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर।